सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज की क्लास में हम टॉप 50 फिक्स प्रपोजिशन के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोंट जंप डैश कंक्लूजन विदाउट नोइंग फैक्ट्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए एट होगा, टू होगा, ऑन होगा या फिर विद का यूज होगा। क्योंकि ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है तो जिनके साथ में हमें फिक्स जो भी होता है प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक फ्रेज होता है जंप टू अ कंक्लूजन होता है, एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी भी फैक्ट पर जल्दबाजी से मतलब फैसला सुनाना या फिर किसी भी फैक्ट पर आ जाना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा टू हो जाएगा, डोंट जंप टू कंक्लूजन विदाउट नोइंग फैक्ट्स। ठीक है, डोंट जंप मतलब कंक्लूजन पे बिना फैक्ट के जाने मत आओ, जल्दबाजी मत करो। तो वहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो टू हो जाएगा और ये फिक्स है। ज़्यादातर एग्जाम्स में कुछ जो प्रपोजिशन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो वही इसमें लिए गए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ही जम्प्ड डैश द ऑफर इमीडिएटली। इमीडिएटली तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? टू होगा, एट होगा, ऑन होगा या फिर किसका यूज़ होगा? बाई का होगा। देखो यहाँ पर भी जंप था और यहाँ पर भी जंप है, दोनों में आपको पहले तो डिफरेंस समझना होगा। यहाँ पर भी जंप की बात की जा रही है, जब भी कंक्लूजन पे जंप करने की बात होगी तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। बस आपको याद रखना, जब भी कंक्लूजन की बात होगी तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। ही जम्प द ऑफर, यहाँ पर ऑफर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए? जम्प्ड एट एन ऑफर यानी अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होता है किसी मौके या फिर ऑफर को खुशी खुशी यानी उत्सुकता यानी ईगरली स्वीकार कर लेना। तो जंप के साथ में यहाँ पर जो प्रपोजिशन का यूज़ होगा वो हो जाएगा एट का यूज़ हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ही जम्प्ड एट द ऑफर इमीडिएटली। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा, देखो हमने यहाँ पर जंप के साथ में टू का यूज़ किया क्योंकि यहाँ कंक्लूजन की बात हो रही थी, यहाँ पर हमने जंप के साथ में एट का यूज़ किया जब किसी ऑफर की बात हो रही थी। तो हमें ये अपना समझना होगा किस कॉन्टेक्स्ट में हमें किस प्रपोजिशन का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द स्पेक्टेटर्स जियर्ड डैश द प्लेयर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? एट होगा, ऑन होगा, विद होगा या फिर टू का यूज़ होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी, यहाँ पर जो जियर है ना, जियर के साथ में जो प्रपोजिशन का यूज़ होगा वो होगा एट का यूज़ होगा। ठीक है, जियर एट का मतलब होता है किसी पर मजाक करना या फिर हंस हंस के उसका मजाक उड़ाना। टू मॉक और टोंट समवन। ठीक है, टू मॉक तो याद रखना है आपका, इसका मतलब होता है टू मॉक, किसी का मजाक उड़ाना। तो जियर के साथ में हमेशा टू लगता है, कब लगता है? जब किसी की मजाक उड़ाने की बात होती है। स्पेक्टेटर जियर्ड एट द प्लेयर्स, जो स्पेक्टेटर थे वो प्लेयर्स पे जोर जोर से हंसे, तो हाँ वहाँ हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेवर जेस्ट डैश दोज हु आर इन ट्रबल। यानी जेस्ट का भी मतलब वही हो गया, यानी किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, तो जेस्ट के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? जेस्ट के साथ में भी हम ऐड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जेस्ट के साथ में भी हम ऐड का यूज़ करेंगे। आपको ये याद रखना है, जेस्ट विद ऑल्सो एग्जिस्ट मीनिंग टू जोक, इसका मतलब होता है टू जोक विद समवन। ठीक है, तो जेस्ट एट मीन्स होता है टू मेक फन ऑफ समवन या किसी सिचुएशन का मजाक उड़ाना। जेस्ट जेस्ट के साथ में हम ऐड का यूज़ करते हैं और ये मतलब हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है किसी का मजाक उड़ाना या फिर उपहास करना या फिर किसी के मुसीबत में पड़े हुए लोगों की मतलब हंसी उड़ाना। तो हो जाएगा मतलब कभी भी जो ट्रबल में है उनका मजाक मत उड़ाओ। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको नॉइज़ लग रहा हो तो उसके लिए वो क्या है कि थोड़ा एसी का आपको नॉइज़ लग सकता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर नोन डैश हर वेरी वेल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? बाई, टू, विद, फॉर, किसका कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा? यू आर नोन, नोन के साथ में क्या होना चाहिए? तो नोन के साथ में होता है, यहाँ पर नोन का मतलब होता है जानने के सेंस में आ रहा है। जब भी बात जानने के सेंस में होगी तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? सोचो, पहले अपना आंसर सोच लो। पैसिव वॉइस में नोन के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम बताते हैं कोई व्यक्ति किसी के द्वारा जाना गया है, ही इज़ नोन टू मी, इस तरीके से, तो यू आर नोन के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे, तो टू हो जाएगा। यू आर नोन टू हर वेरी वेल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो, जैसे एक एग्जाम्पल में दो, ही इज़ नोन टू मी, ये पैसिव है ना, ही इज़ नोन टू मी। ठीक है, इज एम आर प्लस बी थ्री का यूज़ हुआ है तो पैसिव है ये। यू आर नोन टू हर वेरी वेल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन इज़ नोन डैश द कंपनी ही कीप्स। तो यहाँ पर भी नोन की बात हो रही है, नोन के साथ में हमने टू का भी यूज़ किया है। अब यहाँ पर जो हो जाएगा नोन के साथ में वो हो जाएगा, नोन का यहाँ पर हो जाएगा, नोन के साथ में हम यहाँ बाई का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ तो हमने टू का यूज़ किया है, आपको देखा। ठीक है, जानने के सेंस में हो रहा है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है? अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स,
यानी एक व्यक्ति जाना जाता है, उसकी पहचान की बात की है, किसी चीज़ की पहचान उसके द्वारा किया जा रहा है, उसे जज किया जा रहा है, तो इंसान या उसकी संपत्ति से उसकी पहचाना जाता है, तो उसको हम वहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो प्रपोजिशन बाय का करते हैं, ठीक है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, या फिर कोई व्यक्ति किसी के नोटोरियस चीज़ों के लिए जाना जा रहा है, या फिर वो मतलब अपनी प्रसिद्धियों के लिए जाना जा रहा है, तो उसके वहाँ पर जो यूज़ होगा उसकी पहचान जो जिस चीज़ से जुड़ी है उसको बताने के लिए हम वाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्नब इज़ वेल नोन डैश हिज बेनिवोलेंस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, टू होगा, वाई होगा, फॉर होगा, या फिर इनका यूज़ होगा। यहाँ पर जो हो जाएगा अर्नब इज़ वेल नोन, तो यहाँ जो यूज़ होगा नोन फॉर का यूज़ होगा। नोन फॉर का तब लगता है जब हम किसी खास क्वालिटी के लिए उसकी फेमस है या फिर बेनिवोलेंस के लिए उसकी बात करते हैं, तो नोन के साथ में हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। तो ही अर्नब इज़ वेल नोन फॉर हिज बेनिवोलेंस, वो अपने किस मतलब चीज़ के लिए फेमस है कि वो क्या है, दयालु है, बेनिवोलेंस के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, आई नॉक्ड डैश द डोर बट देयर वाज नो रिप्लाई, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो यूज़ होगा वर्ब के रूप में नॉक एट द डोर का मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाना, तो ठीक है, आई नॉक्ड एट द डोर हो जाएगा, ठीक, एट द डोर बट देयर वाज नो रिप्लाई, राइट ऑप्शन यहाँ पर नॉक के साथ में एट का यूज़ होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी नॉक है, तो यहाँ देखते हैं क्या लगेगा, वहाँ तो हमने नॉक लगाया है क्योंकि डोर की बात हो रही थी। माला हर्ड अ नॉक डैश द डोर, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर एट भी सही लग सकता है, यहाँ पर एट एंड ऑन दोनों सही हो सकता है, यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन ए एंड बी दोनों में से क्या है स्टैंडर्ड यूसेज नॉक ऑन द डोर होगा जब नॉक एक नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ नॉक क्या है, एक नाउन है, नॉक नाउन है, तो आमतौर पर हम क्या यूज़ करते हैं, नॉक ऑन या फिर एट द डोर भी यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में हम यहाँ पर ऑन का यूज़ कर, माला नॉक माला हर्ड अ नॉक, यानी अ नॉक ये आर्टिकल किसके साथ में लगता है, जब भी जिसके पहले आर्टिकल लग जाए यानी वो नाउन है, और यहाँ पर नॉक का मतलब है शोर, नॉइज से आ रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, और ये जो आर्टिकल लगता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है उसको डिफाइन करने के लिए, तो जो हो गया क्या हो गया, ये नाउन है, यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, तो हम जो प्रेफरेंस देंगे वो ऑन होगा, ऐड भी हो सकता है, पर हमारा जो प्रेफरेंस होगा वो ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है, हार्ड वर्क इज की डैश सक्सेस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप सोचिए, यहाँ पर की टू सक्सेस होता है ना, सुना होगा आपने, एक फिक्स्ड फ्रेज है, सफलता की कुंजी के लिए हमेशा की टू सक्सेस का यूज़ करते हैं, तो की ऑफ नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा की टू हो जाएगा, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ठीक है, टू का यूज़ होता है, ऑफ नहीं लगाना है, फॉर नहीं लगाना है, विद ये कुछ नहीं लगेगा, ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा की टू होता है, सफलता की कुंजी, ठीक है, की टू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, आई हैड टू लीन डैश हिम इन डिफिकल्टीज, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमने आई हैड टू लीन का मतलब क्या है, लीन ऑन समवन का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना, किसी का सहारा लेना, ठीक है, टू डिपेंड ऑन समवन फॉर सपोर्ट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लीन के साथ में हम ऑन का यूज़ करेंगे, किसी का सहारा, आई हैड टू लीन ऑन हिम इन डिफिकल्टीज, यानी मुझे उनका सहारा लेना पड़ा डिफिकल्टीज में, परेशानियों में, तो हम यूज़ करेंगे ऑन का यूज़ करेंगे, लीन ऑन का मतलब मैंने बता दिया है, यानी किसी पर निर्भर होना, खास करके परेशानियों में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, ही सीम्स टू लीन मोर डैश हिज डॉटर्स देन हिज सन, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर भी लीन था, यहाँ पर भी लीन है, यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, लीन टू वर्ड्स का मतलब होता है किसी एक तरफ झुकाव होना, यानी एक का पक्ष लेना, यहाँ पर पक्ष लेने की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। देखो एक ही प्रपोजिशन अलग अलग सेंस में दोनों में चेंज हो गया जाके, यहाँ लीन का मतलब है निर्भर होना, ठीक है, जहाँ पर क्या बता रहा है, डिपेंड होने की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ही सीम्स टू लीन, यानी कि वो क्या है, अपने लड़की के टू हिज डॉटर देन हिज सन, यानी वो लड़कियों के प्रति ज़्यादा झुकाव है उसका लड़कों की अपेक्षा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कहाँ पर हम लीन के साथ में ऑफ का यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने आज इस तरीके से इसमें लिए ताकि आपके बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर टू के साथ में अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलता है, टूवर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, तो हमारा जो आंसर है वो टूवर्ड्स भी हो सकता है, यानी कि तरफ है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इज़ लिविंग डैश अमेरिका, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, बड़े देशों, राज्यों या शहरों के नाम के पहले इनका यूज़ होता है, इन अमेरिका, इन इंडिया, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इन हो जाएगा, ठीक है।
ही इज़ लिविंग डैश आगरा, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। दिस इज़ योर होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है और मुझे आंसर जरूर देंगे। आप लोग जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो अपना आंसर जरूर देंगे। इससे पता चलता है कि आपने वीडियो को कितने अच्छे से देखा है एंड आपकी तैयारी कितनी है। तो ही इज़ लिविंग के साथ में इन आएगा, एट आएगा, ऑन होगा, आ होगा, टू होगा। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 15, ही लिव्स एंटायरली डैश वेजिटेबल दीज डेज, वो पूरी तरीके से क्या है, वेजिटेबल पे निर्भर है इन दिनों में। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, लिव ऑन फूड होता है, ठीक है, एंटायरली लिव ऑन, लिव्स ऑन, लिव ऑन फूड होता है। तो वो लाइफ इसका मतलब होता है लिव ऑन फूड या फिर समथिंग होता है, मतलब होता है किसी चीज़ पर, यानी खास करके उसी चीज़ पर निर्भर रहना जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फिक्स है, इसको याद कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, आई हैव टू लिव डैश द लेबर ऑफ माई हैंड्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो हो जाएगा लिव बाई मीन्स, ठीक है, लिव बाई मीन्स या फिर लिव बाई कस्टम्स का मतलब होता है किसी सिद्धांत या तरीके या फिर अपनी मेहनत की कमाई से गुजारा करना, ठीक है। तो लिव बाई मैनुअल लेवर्स इस तरीके से होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर लिव बाई द लेबर ऑफ माई हैंड्स, मैंने अपने हाथों के कमाए हुए पैसे पर निर्भर जीता हूँ, इस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। तो लिव बाई का यूज़ होगा, क्या होना चाहिए इसका मतलब अपने सिद्धांतों पे या फिर अपनी कमाई पे जीना, तो वहाँ पर हम लिव के साथ में हम बाई का यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिव था, यहाँ पर लिविंग है। अब थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा, नाउ अ डेज ही इज़ लिविंग डैश रेंटल इनकम, अब क्या है वो आजकल क्या है रेंटल इनकम पे हो रहा है, जी रहा है। यहाँ पे जो यूज़ होगा लिव ऑन मनी होता है या फिर इनकम होता है, इसका मतलब होता है कमाई के सोर्स पर निर्भर होना, अपना जीवन चलाना, या फिर लिव ऑफ से भी सही हो जाएगा। इसका मतलब लिव के साथ में हम ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, लिव के साथ में हम ओ डबल एफ ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, इसीलिए मैंने लिए एग्जाम में आपको इसमें से ये मिल सकता है, ये एक साथ दोनों तो आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको यही दोनों लगाना है। इसका मतलब है किसी सोर्स या फिर पैसे पर स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट में हम लिव ऑन एंड इनकम वेस्ट रहेगा तो हम इन ऑन को लगा देते हैं, ठीक है, वैसे ऑफ भी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यू शुड लिसन डैश माई एडवाइस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो लिसन टू होता है, हमेशा फिक्स है, किसी की बात या किसी आवाज़ पर ध्यान देना, तो लिसन के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं, तो ये तो आप सबको पता है। तो यू शुड लिसन टू माई एडवाइस, तो मैं मेरी एडवाइस को सुनना चाहिए, तो हम टू का यूज़ कर देंगे शुड के साथ में। आई होल्ड यू लाइबल डैश द मर्डर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो लाइबल फॉर समथिंग होता है, इसका मतलब किसी चीज़ या फिर नुकसान के लिए जिम्मेदार होना, लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, तो हम यूज़ करेंगे लाइबल के साथ में हम फॉर का यूज़ करेंगे, आई होल्ड यू लाइबल फॉर द मर्डर, ठीक है, तो राइट ऑप्शन फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, ही इज़ लाइबल, यहाँ पर भी देखो लाइबल था, यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से लिए हैं ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है दूर हो जाए, कहाँ लायबल के साथ में फॉर आएगा, कहाँ लायबल के साथ में दूसरा प्रपोजिशन आएगा। तो अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, आई होल्ड यू, यहाँ पर जिम्मेदारी की बात हो रही है मर्डर के लिए, ही इज़ लायबल डैश इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा टू हो जाएगा। लायबल टू समथिंग का मतलब होता है किसी सज़ा या फिर कानूनी कार्रवाई के अधीन होना, लाइकली टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट लाइक पनिशमेंट, तो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो हम टू का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ फॉर का यूज़ हुआ है, यहाँ पर हम टू का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, इट इज़ बेटर टू लाफ डैश दैन एट अदर्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, देखो इसको हम देख चुके हैं, जैसे हमने पहले देखा था ये क्वेश्चन, तो हो जाएगा ये यहाँ पर लाफ एट समवन होता है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना, क्या हो जाएगा यहाँ पर एट का यूज़ हो जाएगा, ठीक है, लाफ एट, इट इज़ बेटर टू लाफ एट देम देन एट अदर्स, तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 में एट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेवर लाफ डैश ओल्ड पर्सन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, वही बात की जा रही है, यहाँ पर लाफ के साथ में हम एट का यूज़ करेंगे, नेवर लाफ एट द ओल्ड पर्सनस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, इवन एजुकेटेड पर्सन आर लैकिंग डैश टेबल मैनर्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो हो जाएगा लैकिंग इन समथिंग होता है, ठीक है, लैक इन समथिंग होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, शॉर्ट ऑफ समथिंग, डेफिशिएंसी होना, तो हो जाएगा लैकिंग इन, ठीक है, लैकिंग इन समथिंग होता है, तो लैकिंग इन टेबल मैनर्स, तो इनका यूज़ हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट वी हैव शी हैज़ ग्रेट लाइकिंग डैश चिल्ड्रन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में। तो लाइकिंग फॉर समथिंग या समवन होता है, तो इसका मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा लगाव होना। तो हाँ, यहाँ पर जो यूज़ करेंगे तो फॉर का यूज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर चिल्ड्रन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पर हमने 25 तक सॉल्व कर लिए हैं, अभी हमारे 25 और बचे हुए हैं क्वेश्चन है। माई फ्रेंड टुक लाइकिंग डैश अमन एंड मैरिड हिम, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो यूज़ हो जाएगा फ्रेज होता है टेक अ लाइकिंग टू समवन, जिसका मतलब होता है किसी का पसंद या फिर किसी के मतलब बारे में सोचना ज़्यादा, तो यहाँ पर टू हो जाएगा, ठीक है। माई फ्रेंड टुक लाइकिंग टू अमन एंड मैरिड हिम, इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, देयर इज लाइकनेस डैश द चाइनीज एंड कोरियंस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर जब दो ग्रुप्स या फिर दो लोगों की समानता की बात होती है, लाइकनेस सिमिलरिटी की बात होती है, तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा देयर इज लाइकनेस बिटवीन द चाइनीज एंड कोरियंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट डैश फ्रेंडशिप, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो यूज़ होगा लिमिट टू समथिंग होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की सीमा होना, तो यूज़ होगा टू का यूज़ होगा, ठीक है, लिमिट टू फ्रेंडशिप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑन लिसनिंग टू द स्टोरी शी वॉज मूव्ड डैश टीयर्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, मूव्ड के साथ में मैंने बता दिया आपको, आंसर भी बता दिया मैंने, मूव के साथ में टू का यूज़ होता है, मूव्ड टू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मूव्ड टू टीयर्स एक इडियम है, इसका मतलब होता है भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, आंखों में आंसू आ जाना, तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो टू हो जाएगा। मूव्ड टू टीयर्स होता है, फिक्स है ये तो। 29 है, पॉल वाज मूव्ड डैश पिटी, तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो पॉल वाज मूव्ड बाई या फिर भी दोनों का यूज़ होता है, मूव्ड बाई पिटी कंपैशन दिखाने के लिए यानी दया दिखाने के लिए यूज़ होता है, भावना से प्रेरित होना, मन में दया जाग जाना, तो हम यूज़ करेंगे सी यानी ये सही रहेगा, मूव्ड बाई पिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, बी वर मूव्ड डैश कंडीशन, तो इसमें राइट ऑप्शन, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 में बी वर मूव्ड डैश कंडीशन, तो इसमें हो जाएगा मूव्ड बाय अ कंडीशन या फिर साइट होता है, इसका मतलब होता है किसी दयनीय स्थिति या को देखकर मन भर आना या फिर प्रभावित होना, तो ये हो जाएगा बी वर मूव्ड के साथ में हम यहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा मूव्ड बाय कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, अर्नब वॉज मैरिड डैश अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में, तो हो जाएगा यहाँ पर अर्नब वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। पैसिव वॉइस में मैरिड टू का यूज़ होता है, चाहे लड़का से शादी हो या फिर लड़की की प्रपोजिशन, चाहे यहाँ पे क्या वो यूज़ होगा, यहाँ पर प्रपोजिशन हमेशा टू ही रहेगा, विद का यूज़ नहीं होता है, तो अर्नब वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा टू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो विद का यूज़ होता वो होता है जैसे ही इज़ मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो वो 2 बच्चों से शादी किया वो नहीं है, इसका मतलब है ही इज़ मैरिड विद 2 चिल्ड्रन का मतलब है वो उसकी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं और वो हँसी खुशी रह रहा है, तो इसका जब विद का यूज़ होता है तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो आपको याद रखना है विद कब लगता है, विद भी लगता है मैरिड के साथ में, और बाई भी लगता है। बाई का मतलब होता है किस पंडित ने कराई है शादी, यानी कहाँ चर्च में हुई है, किसके द्वारा कराई है, तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा कराई जाती है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है, विद का यूज़ मैंने बता दिया है, जैसे ही इज़ मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, ही इज़ मैरिड विद शी इज़ मैरिड विद 3 किड्स 3 चिल्ड्रन, तो वहाँ पर उसका मतलब ये नहीं कि उसने 3 बच्चों से शादी कर ली, उसका मतलब उसकी शादी हो गई, उसके 3 बच्चे हैं, ये होता है, तो वहाँ हम विद का यूज़ करते हैं। तो जब शादी की बात होगी नॉर्मल, तो वहाँ हम टू का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ही वॉज मैरिड डैश अ रिच मैन, तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो शी वॉज मैरिड के साथ में हम टू का यूज़ करेंगे, सेम रूल है, पैसिव वॉइस में है, मैरिड के साथ में हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं, राइट ऑप्शन टू हो जाएगा। प्लीज़ डोंट मिक्स डैश अ थिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर हो जाएगा प्लीज़ डोंट मिक्स विद होता है, मिक्स विद का मतलब होता है किसी चीज़ का मिल जाना या फिर घुल मिल जाना, तो हो जाएगा विद का यूज़ होगा, मिक्स विद अ थिंग हो जाएगा। 34 है, टेररिस्ट आर मीनेस डैश टू आवर कंट्री, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। यहाँ मीनेस टू का मतलब होता है हानिकारक होना, खतरा होना, ठीक है, थ्रेट होना, डेंजर होना, संबंध और समथिंग, तो यहाँ पर जगह मीनेस के साथ हम टू का यूज़ करेंगे खतरा होने के लिए, तो टू का यूज़ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, ही इज़ अ गुड मैच डैश हर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। मैच के साथ में हम फॉर का यूज़ करेंगे, अ गुड मैच फॉर समवन या फिर समवन ही होगा,
मतलब होता है किसी के लिए एकदम सही या फिर उपयुक्त जोड़ी होना, तो यूज़ होगा यहाँ पर मैच फॉर। ठीक है, मैच फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, नेवर मॉक डैश अदर्स। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? मॉक के साथ में यूज़ होगा, मॉक का ऐट होगा, अभी हम उसको देख सकते हैं, हमने पढ़ा है, तो मॉक ऐट होता है। 37 नंबर क्या है हमारे पास में? शी वॉज इन डीप मेडिटेट डैश हर पास्ट एक्ट। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो जो यूज़ होगा, शी वॉज इन डीप मेडिटेट, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रामेटिकली इट शुड बी डीप मेडिटेशन होना चाहिए था, मेडिटेशन रेगुलर। तो यहाँ पर यूज़ होगा मेडिटेट ऑन या फिर अपॉन समथिंग होता है, किसी विषय पर गहरा चिंतन करना, तो ऑन या फिर अपॉन दोनों ही सही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, शी इज़ रेगुलर टू मेडिटेट डैश फ्यूचर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो फॉर हो जाएगा, भविष्य के बारे में सोचने के लिए, मेडिटेट चिंतन करने के लिए हम ऑन का भी यूज़ करते हैं, नहीं फॉर नहीं होगा, ऑन ही होगा, यहाँ मेडिटेट ऑन होगा। मेडिटेट ऑन का मतलब होता है भविष्य के बारे में सोचना, गहरा चिंतन करना, तो ऑन ही हो जाएगा, मेडिटेट ऑन। नेक्स्ट है 39 है, डोंट बी नेग्लेक्टफुल डैश योर बिजनेस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? नेग्लेक्टफुल ऑफ हो जाएगा। नेग्लेक्टफुल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति लापरवाह होना, केयरलेस अबाउट समथिंग, तो ऑफ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास में, ही इज़ नेग्लिजेंट डैश हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर नेग्लिजेंट के साथ में इन या फिर ऑफ दोनों लग सकता है। जब कोई अपने काम या फिर ड्यूटी में ढीला या फिर लापरवाही दिखाता है ना, तो उसके लिए नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, वैसे ऑफ भी आ सकता है, इन ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास में, ब्यूटी कंसिस्ट डैश द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ब्यूटी कंसिस्ट इन हो जाएगा। कंसिस्ट इन का मतलब होता है किसी चीज़ में निहित होना, समाया हुआ, इन लाई या फिर रिसाइड इन। सुंदरता इंसान के चरित्र में होती है, तो यूज़ होगा यहाँ पर इन का यूज़ होगा। ठीक है, कंसिस्ट इन हो जाएगा। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 43, द हाउस कंसिस्ट डैश 4 रूम्स। यहाँ पर क्या बात की जा रही है? यहाँ पर 4 कमरे हैं घर में, तो यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ होगा। यहाँ पर हमने यूज़ किया था कंसिस्ट इन का मतलब होता है किसी चीज़ में समाहित होना। अब 4 कमरे घर में समाहित थोड़ी है, 4 कमरों से घर मिलके बना है, तो यहाँ मेड अप ऑफ का सेंस दे रहा है ना, मेड अप ऑफ का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर जो कंसिस्ट ऑफ, तो हमने कंसिस्ट की 2 प्रपोजिशन सीखे। यहाँ पर क्या है? कंसिस्ट यानी उसके अंदर ब्यूटी, कह रहा है ना कि पर्सन की ब्यूटी की बात करेक्टर होता है, तो यहाँ पर जब बात की जा रही घर की बात की जा रही है, जब उसमें होगा तो 4 कमरे की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश मंडे नेक्स्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर किसी भी निश्चित दिन, डे या फिर लाइक मंडे हो, ट्यूसडे हो, या फिर किसी डेट के पहले हमेशा हम प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं, तो कमेंस ऑन मंडे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट मंडे कभी नहीं होता है, मंडे नेक्स्ट होता है, ये याद रखना है आपको। ऑन हो जाएगा ऑन मंडे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, ही कमेंस्ड डैश ग्रामर व्हेन टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? कमेंस्ड विद का यूज़ होगा। कमेंस विद का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ शुरुआत करना, टू स्टार्ट विद समथिंग, उसने ग्रामर के साथ शुरुआत की, तो हम विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, कमेंस्ड विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, द लेबर्स आर क्लेमरिंग डैश द राइज इन वेजेस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? क्लेमर के साथ में जब फॉर लगता है, इसका मतलब होता है जोर शोर से मांग करना, डिमांड समथिंग लाउडली। मजदूर सैलरी भरने की मांग कर रहे थे, जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो क्लेमर के साथ में हम फॉर का यूज़ करेंगे। क्लेमर फॉर होता है, क्लेमर फॉर, द लेबर्स आर क्लेमरिंग फॉर द राइज इन वेजेस। देखो यहाँ पर वेजेस, जब एक वेजेस होता है, एक तो ये सैलरी वाला है, ठीक है, ये सैलरी वाला वेजेस है, और एक वेजेस होता है कि कहते हैं पाप की जो सज़ा होती है वो मौत होती है, तो वहाँ पर वेजेस के साथ में हम इसका यूज़ करते हैं। जब वेजेस का मतलब सैलरी होगा तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, द रेजिडेंट्स आर क्लेमरिंग नेग्लिजेंस ऑफ द पुलिस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर अगेंस्ट का यूज़ होगा। क्लेमरिंग अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के विरोध में जोरदार आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना, तो यहाँ पर वो बात नहीं हो रही ना, सैलरी बढ़ाने की बात तो हो रही है, यहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अगेंस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ नो कॉज डैश एंजाइटी। तो इसमें राइट ऑप्शन का क्या होगा? कॉज फॉर एंजाइटी होता है, कंसर्न होता है, इसका मतलब होता है किसी बात की चिंता होना, चिंता की कोई बात होना, और मतलब
बात यहाँ कुल मिला के ये है कि चिंता की कोई बात पता नहीं है तो आपको एंग्जायटी है पर आपको उसका कॉज़ नहीं पता है। तो जब कॉज़ नहीं पता है तो जो एंग्जायटी का तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। और जब हमको उसकी एंग्जायटी का कॉज़ पता होता है कि चिंता हम कर क्यों रहे हैं, तो वहाँ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो जब देखो यहाँ पर क्या, द कॉज ऑफ कैंसर इज स्टिल अननोन, तो जब जो कॉज क्या है, कैंसर है यहाँ पर, जो कॉज पता है आपको, ठीक है। जब हम किसी बीमारी या फिर घटना की असली जड़ या वजह की बात करते हैं तो कॉज ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ फायर, कॉज ऑफ कैंसर, इस तरीके से। और यहाँ पे याद रखना, देयर इज़ नो कॉज फॉर एंजाइटी। जब आपको एंजाइटी का कॉज ही नहीं पता है तो वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, आई एम ग्रेटली कंसर्न डैश द सेफ्टी ऑफ हिज मनी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, कंसर्नड अबाउट या फिर फॉर समथिंग होता है, का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर चिंतित होना, परेशान होना। वरीड अबाउट समथिंग होता है, तो अबाउट या फिर फॉर दोनों का यूज़ किया सकता है। यहाँ पर मैंने दोनों इसलिए आपको समझाने के लिए लिए, आपको एग्जाम में एक ही मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर फॉर का यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर अबाउट का यूज़ कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अबाउट लगाती, कंसर्न अबाउट या फिर फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज मनी। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको इंग्लिश ग्रामर में परेशान करता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अपना होमवर्क मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।